जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार का जो अभी पॉलिटिक्स का अभी नया एक रूप चला है, या फिर कह सकते हैं कि कुढ़नी विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार का कैंडिडेट हारने के बाद बिहार में पॉलिटिक्स एक अलग रास्ते से चलना शुरू कर दिया है। और नीतीश कुमार जो हारे हैं कोडनी में, तो अब क्वेश्चन उठने लगा है जनाधार का। और इसी जनाधार को देखते हुए बीजेपी अब तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा करने जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, तेजस्वी यादव का भी सपना है कि नीतीश के बाद हम सीएम बने बिहार का। और लालू जी का भी बहुत बड़ा सपना है कि मेरे रहते हुए मैं अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बना देख लूं। लेकिन ये कुर्नी विधानसभा में आरजेडी और नीतीश कुमार और इस 5-6 पार्टी का गठबंधन होते हुए भी बीजेपी ने इनको हरा दिया। तो बीजेपी ने ये दिखा दिया कि आप लोग अगर गठबंधन बना भी लें तो हम छोटी छोटी पार्टी के साथ मिलकर भी आपको हम बिहार में टसल या फिर आपको मात दे सकते हैं। जैसा कि कुर्नी में देखने को मिला कि आरजेडी का जो है तेजस्वी यादव बहुत तरह से गेम खेले, बहुत तरह से प्लानिंग किया। और नीतीश कुमार भी बहुत तरह से प्लानिंग किया। और नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को प्रमोट करके जो है अब उनका कैंडिडेट उठवाया ताकि बीजेपी का वोट उठ कटे। सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी बीजेपी जो है अपने बल पे, और साथ में जो बहुत शुरू से ही जो है चिराग पासवान जी साथ में है, उनको उनका हेल्प लेके ये जीत गई कुर्नी से। अब चैलेंजेस जो है तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी खड़ा करने जा रही है, वो नाम है चिराग पासवान। बीजेपी देख रही है कि नीतीश कुमार का जनाधार बिहार से खत्म हो रहा है और खत्म हो चुका है। बीजेपी के कई नेता तो इतना कहते हैं कि नीतीश कुमार का वैल्यू अब मात्र 1,000 मीन्स वोटिंग काउंटिंग में नीतीश कुमार जो है, मीन्स वोटिंग जिस समय हो रही थी उसका प्लानिंग, कंपेनिंग, हर तरह से नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ किए हैं तो आरजेडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। और जहां भी जीती अगर आरजेडी की कैंडिडेट, वहां 1,000 से लगभग जीती। तो उस तरह से नीतीश कुमार का कहना ये, नीतीश कुमार के बारे में एक कहना है कि नीतीश कुमार का वैल्यू मात्र 1,000 का है। मीन्स नीतीश कुमार को जनता नकार चुकी है। अब बीजेपी के सामने जो है एक चैलेंजेज है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव को अपना कोई जो है अस्तित्व नहीं है। वो जो भी अस्तित्व है वो अस्तित्व है लालू जी का। मीन्स लालू जी जब तक हैं तब तक तेजस्वी यादव का वर्चस्व बिहार में कुछ न कुछ रहेगा। और तेजस्वी यादव कांग्रेस से भी गठबंधन बनाए हुए हैं, या सीपीएम से है, या मांझी से भी बना लेते हैं, तो डिफरेंट बना लेते हैं। तो उसका एक मीन्स लालू जी के कारण जो है ये कई पार्टियां मिलकर एक जगह है। तो बीजेपी सोच रही है कि नीतीश कुमार का जब जनाधार खत्म हो चुका है तो तेजस्वी यादव को फाइट कराने के लिए उसी के तरह एक बंदे को खड़ा किया जाए उसके सामने। वो नाम जो है चिराग पासवान जी का नाम लिया। आपने देखा होगा गोपालगंज में भी कि नीतीश कुमार
जो है प्रचार करने नहीं गए। पेट में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द करके तेजस्वी यादव ने अपना पूरा शक्ति झोंका और झोंकने के बाद बीजेपी ने लास्ट लास्ट में चिराग पासवान को वहां पे तेजस्वी यादव के सामने खड़ा कर दिया। जैसा कि देखने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव जितना पब्लिक मीटिंग किए, जितना पीपल नहीं उनको सुनने के लिए आता था, उससे ज्यादा चिराग पासवान को सुनने के लिए गोपालगंज में भी आया। सेम कंडीशन हुआ कोटनी में। कोटनी में भी बीजेपी अपने बल पे सब कुछ करते रही। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, इसके पार्टी के मेंबर, नीतीश कुमार के सारे बड़े बड़े नेता वहां पे कैंपिंग करते रहे। लेकिन बीजेपी एक लास्ट बार में या लास्ट कह सकते हैं कि छक्का मारने के लिए लास्ट बॉल पे तेजस्वी यादव के सामने जो है वो चिराग पासवान को खड़ा कर दिया। और तेजस्वी, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव के पब्लिक मीटिंग में कोटनी में जितना मेंबर नहीं आया करता था, उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा रोड शो में चिराग पासवान जी के रोड पेपर आया उसको देखने के लिए। और देखने के लिए ही नहीं, जैसा कि अभी बीजेपी जीती है कोटनी, इससे पता चलता है कि देखने वाला जो आया उसका वोट में ट्रांसफर भी हुआ। मीन्स बहुत ऐसे होते हैं जैसे राहुल गांधी, उसको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत आदमी आते हैं, लेकिन देखने और आने वाले जो है, सुनने वाले जो है, वो जो है वोट में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। लेकिन चिराग पासवान को जो देखने आया, जो सुनने आया, वो व्यक्ति वोट में भी ट्रांसफर हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि चिराग पासवान का जो वैल्यू जो है देखा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। और हो सकता है कि बीजेपी गेम खेले चिराग पासवान के नाम पे, अगले इलेक्शन में वो तेजस्वी यादव के सामने खड़ा कर दे। जैसा कि लालू जी या आरजेडी तेजस्वी यादव को या गठबंधन वाले, जो भी महागठबंधन वाले तेजस्वी यादव को सीएम का फेस देखते हैं, उसी तरह बीजेपी जो है चिराग पासवान को सीएम का फेस आगे सामने कर सकती है। और ये अगर फेस सामने करेंगे तो तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगा। क्योंकि बीजेपी का अपना एक वोट बैंक है और जो भी निचले तबके आदमी हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी में। क्योंकि बीजेपी का प्लानिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है, मोदी जी का अपना जो है पब्लिक टू पब्लिक मीट जो है वहां पे लिंक है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लानिंग होता है आम आदमी तक पहुंचता है। इवन एक वीडियो दिखाया जा रहा था, कुडनी में जेडीयू वाले एक कोई पब्लिक वो गए थे एक बूढ़ी औरत को कहने के लिए इस पे ठप्पा लगाना। तो बूढ़ी औरत बोलती हैं कि ये मोदी का ठप्पा है क्या। तो समझ सकते हैं कि गांव में मोदी का जो है, या उस बूढ़ी माता जो थी उसके दिमाग में मोदी का ठप्पा याद है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो बीजेपी मोदी के नाम पे अपना वर्चस्व दिखाती है, साथ में दलित जो पासवान, चिराग पासवान का अपना वोट बैंक कास्ट बेसिस पे है, वो शिफ्ट होगा। और दूसरा भी जो है, जो ओबीसी समाज के या अत्यंत पिछड़ी जाति हैं, वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। वो नीतीश कुमार को छोड़ा जो है, मीन्स नीतीश कुमार के प्लानिंग से जो खुश नहीं है, वो आरजेडी में शिफ्ट नहीं होके वो जो है बीजेपी में शिफ्ट हो रही है। जैसा कि आप कुंडली में भी देखने को मिला होगा और फिर गोपालगंज में भी देखने को मिला होगा। वो तेजस्वी यादव को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी को मानने के लिए तैयार है। और बीजेपी अगर
जो है सॉरी चिराग पासवान को अपना नेता खड़ा कर दे, तो शायद जो है पासवान के अलावा जितने दलित है या दबे कुछ के आदमी हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति में है, जो उस ग्रेड से आते हैं, जो पासवान कैटेगरी में आते हैं, वो सब चिराग पासवान को लेके जो है वो वोटिंग करेगी एनडीए को। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है या रिकॉन्सिलेशन जो है वोट का एक जगह हो जाएगा। लेकिन अपोजिट यहाँ पे तेजस्वी यादव के पास एमवाई जो समीकरण है, वो समीकरण में कहीं कहीं ओबीसी आगे खड़ा कर देता है। ओबीसी अपनी पार्टी का मेंबर जो है वहां पे मुसलमान का पार्टी खड़ा कर, कहीं कहीं वो वोट काटेगा। हालांकि बोलता है कि जो कुछ जगह पे जैसे कुंडली में कह रहा है कि ओबीसी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, लेकिन उसके कैंडिडेट को 3000 के आसपास वोट मिला। 3000 भी वो माने रखता है। कहीं दूसरे जगह अगर इस तरह से खड़ा करती है तो अगर अच्छा कहीं पे कैंडिडेट बन मिल जाता है ओबीसी को, तो ओबीसी जो है बीजेपी को परेशान नहीं करेगी, ना तो चिराग पासवान को, ये तेजस्वी यादव को जो है परेशान करेंगी, क्योंकि इसका एमआर समीकरण चलता है। और बहुत ऐसे मुस्लिम जो है यादव भी हैं जो शिक्षित हैं, वो जो कास्ट बेसिस पे आप बिलीव नहीं करते, वो जो है बीजेपी के पास जा रही है। मीन्स इनका एमवाई मुस्लिम का भी वोट में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और कुछ जो है समाज के व्यक्ति जो है यादव समाज के, वो भी कन्वर्ट होंगे। और नीतीश कुमार का जो कुश और लव का जो समीकरण था, ये समीकरण अब शायद बिहार में नहीं रह चुका है। एक समय था ये समीकरण बनाया था, लेकिन अब पब्लिक जानती है। ऐसा नहीं कि जो है अगर कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में गए हैं तो जितने भी कुशवाहा समाज के व्यक्ति हैं वो जेडीयू को ही वोट करेंगे। नेता कहीं पे चले जाने के बाद, किसी पार्टी में मिल जाने के बाद, ऐसा नहीं होता है कि वो उसका वोटर भी ट्रांसफर हो जाता है। वोटर जो है अपना दिमाग लगाती है कि हमारे लिए कौन बेनिफिट है। हमारा नेता जो था वो अपने लोग के लिए किसी दूसरे के पास चले गया, लेकिन हम उसके साथ क्यों जाए। जैसा कि ये इलेक्शन में भी देखने को मिला कि अगर ऐसा था कि वोट का ट्रांसफर भी अगर कुशवाहा समाज का जेडीयू के पास जाता, तो जेडीयू के नेता को वहां पे कुंडली में जीतना चाहिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को का कैंडिडेट 2020 में 10,000 सीट लाई थी, सॉरी 10,000 वोट लाई थी। तो 10,000 वोट जो है वो जेडीयू को मिलना चाहिए था, वो जेडीयू को ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन वहां उल्टा हुआ, वो ट्रांसफर नहीं हो पाई। तो ऐसा नहीं है कि अब जो है लव कुश का जो समीकरण पब्लिक बोलते हैं या नीतीश कुमार सपना देखते थे या देखते हैं, वो अब नहीं है, क्योंकि कुशवाहा समाज अब शिक्षित समाज में हो गया है। अब आज 15 साल 20 साल पहले का समाज नहीं है। अब वो समझता है कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमको क्या मिलना चाहिए। वो कास्टिंग पे अब ध्यान नहीं देता है कि हम अगर कुशवाहा हैं तो आंख में उनके कुशवाहा जो नेता होगा उसी को हम वोट देंगे। वो देख रहा है कि हमारे लिए कौन अच्छा कर रहा है, हमको कौन सा बेनिफिट दे रहा है, उसके हिसाब से वोट का ट्रांसफर होगा। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग यही देखें कि बीजेपी चिराग पासवान को एक फेस बना के तेजस्वी यादव को प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया है, और शायद तेजस्वी यादव का सपना अधूरा रह जाए सीएम बनने के लिए। वो चिराग पासवान एक फैक्टर बन जाएगा, ऐसा अगर होता है तो। और ऐसा ही होने को दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी चिराग पासवान को कभी छोड़ी नहीं है। चिराग पासवान के पिताजी जो थे वो भी बीजेपी में मिनिस्टर थे,
बीजेपी सरकार सेंट्रल में मिनिस्टर थे, रामविलास पासवान जी। तो रामविलास पासवान जी के बाद बीजेपी कभी छोड़ी नहीं है। इंटरनली बीजेपी और चिराग पासवान में टच में है। चिराग पासवान का थोड़ा डिफरेंसेस जो है जेडीयू लेके था कि जेडीयू का विरोध सब दिन से नीतीश कुमार का वो कर रहे हैं, इसलिए जेडीयू भी बोलती थी, नीतीश कुमार भी बोलती थी कि चिराग पासवान के जरिए जो है बीजेपी हमको कमजोर की है। तो यहाँ पे अगर बीजेपी गेम खेलती है तो चिराग पासवान के जरिए जेडीयू को भी कमजोर करेगी, साथ में तेजस्वी यादव को कमजोर करेगी, और फिर एनडीए का एक अच्छा वर्चस्व बन सकता है बिहार। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।